प्रिय साधक, जब हम समय की धारा को देखते हैं तो लगता है जैसे वह एक ही दिशा में बह रही है, जन्म से वृद्धावस्था और फिर अंत की ओर। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है, या फिर हमारे पूर्वजों ने समय और शरीर के बीच उस गहरे रहस्य को जान लिया था जिसे आज हम भूल चुके हैं? ये कहानी केवल अमरता की कल्पना नहीं है, बल्कि चेतना, शरीर और प्रकृति के बीच उस प्राचीन संवाद की है जिसे भारतीय ऋषियों ने कायाकल्प कहा। कल्पना करो, हजारों वर्ष पहले का भारत, जहाँ जंगलों में रहने वाले ऋषि केवल तपस्वी नहीं थे बल्कि वैज्ञानिक भी थे। उनके लिए शरीर कोई बोझ नहीं था, बल्कि साधना का उपकरण था। वे जानते थे कि शरीर नश्वर है, लेकिन उसकी नश्वरता को समझकर उसे धीमा किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है और कुछ हद तक बदला भी जा सकता है। कायाकल्प कोई जादू नहीं था, बल्कि शरीर और चेतना के गहरे अनुशासन का परिणाम था। ऋग्वेद के मंत्रों में जब दीर्घायु की प्रार्थना की जाती है तो वो केवल लंबी उम्र की इच्छा नहीं होती, बल्कि स्वस्थ, जागृत और चेतन जीवन की कामना होती है। ऋषि जानते थे कि केवल वर्षों की संख्या बढ़ा देना ही जीवन नहीं है। जीवन वह है जिसमें शरीर, मन और आत्मा एक लय में हों। जब ये लय टूटती है तब उम्र बढ़ती हुई महसूस होती है। जब ये लय बनी रहती है तब समय शरीर को छूकर भी उसे तोड़ नहीं पाता। कायाकल्प का मूल सिद्धांत ये था कि शरीर को प्रकृति के विरुद्ध नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ चलाया जाए। आज का मनुष्य समय से लड़ रहा है, क्रीम, दवाइयाँ, इंजेक्शन और सर्जरी के माध्यम से। लेकिन ऋषि समय के साथ नृत्य कर रहे थे। वे जानते थे कि सूर्य, चंद्रमा, ऋतु, श्वास और विचार सब शरीर की जैविक घड़ी को प्रभावित करते हैं। आधुनिक विज्ञान आज जिन टेलोमियर्स की बात करता है, वे हमारे डीएनए के सिरों पर स्थित छोटे छोटे संरक्षक हैं। जैसे जैसे हम तनाव, भय और अव्यवस्थित जीवन जीते हैं, ये टेलोमियर्स छोटे होते जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यही जैविक उम्र बढ़ने का संकेत है, लेकिन ऋषि इसे अलग भाषा में जानते थे। वे कहते थे कि भय, क्रोध और लालसा प्राण को खा जाते हैं। जब प्राण कमजोर होता है तब शरीर जल्दी बूढ़ा होता है। ऑटोफेजी, जिसे आज आधुनिक विज्ञान एक क्रांतिकारी खोज मानता है, दरअसल शरीर की वो प्रक्रिया है जिसमें वह अपने पुराने और क्षतिग्रस्त हिस्सों को स्वयं साफ करता है। उपवास, संयम और सीमित आहार की परंपरा भारत में केवल धार्मिक नहीं थी, ये शरीर को भीतर से नया करने की तकनीक थी। जब शरीर को विश्राम मिलता है तब वह स्वयं को ठीक करता है। ऋषियों ने इसे नियम बनाया, विज्ञान आज इसे प्रमाणित कर रहा है। अब बात करते हैं उस रहस्यमय ग्रंथि की जिसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान इसे हार्मोनल संतुलन से जोड़ता है, लेकिन भारतीय परंपरा में इसे आज्ञा चक्र या तीसरी आंख कहा गया। ऋषि मानते थे कि जब ये केंद्र जागृत होता है तब समय का अनुभव बदल जाता है। ध्यान की गहराई में प्रवेश करने वाला साधक जानता है कि कुछ क्षण अनंत लगते हैं और कभी कभी घंटों का समय पल भर में बीत जाता है। ये चेतना का विस्तार है और यही विस्तार शरीर पर भी प्रभाव डालता है। च्यवन ऋषि की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, वो उस ज्ञान का प्रतीक है जिसमें जर्जर शरीर को पुनः युवा बनाया गया। च्यवनप्राश कोई साधारण औषधि नहीं थी, बल्कि जीवन शैली, आहार, मंत्र और चेतना का संगम थी। आज हम केवल उसकी रेसिपी खोजते हैं, लेकिन उसके पीछे की साधना को भूल जाते हैं। औषधि तभी काम करती है जब मन और प्राण उसके साथ हों। डीएनए को रिप्रोग्राम करने की बात आज सुनने में विज्ञान कथा जैसी लगती है, लेकिन विचारों और भावनाओं का शरीर पर प्रभाव अब सिद्ध हो चुका है। जब कोई व्यक्ति वर्षों तक भय में जीता है तो उसका शरीर उसी के अनुसार ढल जाता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम, शांति और कृतज्ञता में जीता है तो उसका शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। ऋषि इसे संस्कार कहते थे, आधुनिक विज्ञान इसे एपिजेनेटिक्स कहता है। कायाकल्प में मंत्रों का भी विशेष स्थान था। मंत्र केवल ध्वनि नहीं थे, बल्कि कंपन थे। हर ध्वनि शरीर के किसी न किसी हिस्से को प्रभावित करती है। जब श्वास के साथ मंत्र का उच्चारण होता है तब वह कोशिकाओं तक पहुंचता है।
यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ध्वनि और कंपन का विज्ञान है। आज भी संगीत चिकित्सा इसी सिद्धांत पर काम करती है। हमेशा जवान रहने का रहस्य बाहर नहीं, भीतर है। ये किसी एक तकनीक या औषधि में नहीं छिपा, ये जीवन के प्रति दृष्टिकोण में छिपा है। जब जीवन बोझ लगता है, तब शरीर थकता है। जब जीवन उत्सव लगता है, तब शरीर खिलता है। ऋषि हंसते थे, प्रकृति के साथ रहते थे और वर्तमान में जीते थे। यही उनकी दीर्घायु का रहस्य था। ध्यान की अवस्था में जब मन शांत होता है, तब शरीर को ये संदेश मिलता है कि वह सुरक्षित है। सुरक्षा का भाव आते ही शरीर मरम्मत मोड में चला जाता है। तनाव की अवस्था में शरीर केवल बचाव करता है। आज का मनुष्य लगातार तनाव में है, इसलिए उसका शरीर लगातार थका हुआ है। कायाकल्प का पहला कदम था तनाव से मुक्ति। श्वास का महत्व ऋषियों ने जितना समझा, उतना शायद ही किसी ने समझा हो। श्वास केवल ऑक्सीजन नहीं, बल्कि प्राण है। गहरी, सचेत श्वास शरीर को संकेत देती है कि समय धीमा हो जाए। तेज, उथली श्वास समय को तेज कर देती है। यही कारण है कि भय में समय तेजी से भागता हुआ लगता है और ध्यान में समय रुक जाता है। आहार केवल पेट भरने का साधन नहीं था, वह ऊर्जा का स्रोत था। ऋषि जानते थे कि जो भोजन सूर्य से जितना जुड़ा होगा, वह उतना ही जीवंत होगा। ताज़ा, सादा और सीमित भोजन शरीर को हल्का रखता है। भारी, प्रसंस्कृत भोजन शरीर को समय के बोझ से भर देता है। कायाकल्प का सबसे गहरा रहस्य ये था कि शरीर को दुश्मन नहीं, मित्र माना जाए। जब हम शरीर से लड़ते हैं, तब वह टूटता है। जब हम उसकी सुनते हैं, तब वह सहयोग करता है। शरीर हर क्षण संकेत देता है, थकान, दर्द, आनंद, ऊर्जा। जो इन संकेतों को सुन लेता है, वह उम्र को नहीं, बल्कि जीवन को जीता है। आज आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जहां विज्ञान प्रमाण खोज रहा है, वहीं ऋषि अनुभव में जी चुके थे। दोनों का संगम ही भविष्य है। कायाकल्प कोई खोई हुई जादुई विधि नहीं, बल्कि जागृत जीवन का नाम है। जब आप सुबह उठते हैं और सूर्य को देखते हैं, जब आप श्वास को महसूस करते हैं, जब आप कृतज्ञता के साथ भोजन करते हैं, तब आप अनजाने में ही कायाकल्प की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन भर का संवाद है, आपके और आपके शरीर के बीच। अमरता शायद शरीर की नहीं, चेतना की है। लेकिन जब चेतना जागृत होती है, तब शरीर भी उसका अनुसरण करता है। यही वह रहस्य है जिसे हमारे पूर्वज जानते थे। यही वह विज्ञान है जिसे हमने भुला दिया। और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम उम्र को नहीं, बल्कि जीवन को पीछे की ओर मोड़ सकते हैं, न समय में, बल्कि अनुभव में। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो केवल एक स्मरण है, एक संकेत है। असली यात्रा तब शुरू होती है जब आप इस ज्ञान को सुनकर नहीं, बल्कि जीकर समझते हैं। क्योंकि कायाकल्प कोई कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है जो हर श्वास के साथ, हर क्षण आपके भीतर घट सकता है। प्रिय साधक, अब जब तुमने कायाकल्प के उस मूल दर्शन को महसूस किया है, तो यात्रा और गहरी होने वाली है। क्योंकि जो कुछ अब तक कहा गया, वह केवल द्वार था। असली रहस्य उस द्वार के भीतर छिपा है, जहां शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं रह जाता, बल्कि चेतना का मंदिर बन जाता है। ऋषि जानते थे कि उम्र केवल वर्षों से नहीं मापी जाती। उम्र उस थकान से मापी जाती है जो मन में जमा होती जाती है। एक व्यक्ति 20 वर्ष की आयु में भी बूढ़ा हो सकता है और कोई 80 वर्ष में भी युवा। यह अंतर शरीर में नहीं, मन और प्राण की अवस्था में होता है। जब मन बोझिल हो जाता है, तब शरीर उसकी छाया बन जाता है। कायाकल्प की साधना में सबसे पहले मन को देखा जाता था। विचार केवल मानसिक घटनाएं नहीं हैं, वे रासायनिक संदेश हैं। हर विचार शरीर में एक प्रतिक्रिया पैदा करता है। भय का विचार आते ही शरीर सिकुड़ जाता है, हार्मोन बदल जाते हैं, कोशिकाएं रक्षा की मुद्रा में आ जाती हैं। प्रेम का विचार आते ही वही शरीर खुल जाता है, श्वास गहरी हो जाती है और कोशिकाएं पुनर्निर्माण की ओर बढ़ती हैं।
ऋषि इसे जानते थे, इसलिए उन्होंने मन की शुद्धि को शरीर की युवावस्था से जोड़ा। आज विज्ञान कहता है कि लगातार नकारात्मक सोच शरीर में सूजन बढ़ाती है, रोगों को जन्म देती है और उम्र को तेज करती है। लेकिन ऋषियों ने इसे हजारों वर्ष पहले ही अनुभव कर लिया था। इसलिए वे कहते थे, मन जितना शांत, शरीर उतना युवा। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं था, बल्कि एक जैविक सत्य था। कायाकल्प में मौन का भी विशेष महत्व था। मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां भीतर की लगातार चलने वाली आवाजें शांत हो जाती हैं। जब मन की चहल पहल रुकती है, तब शरीर पहली बार स्वयं को सुन पाता है। उस मौन में शरीर अपने घावों की मरम्मत करता है, जैसे रात में प्रकृति चुपचाप स्वयं को नया करती है। रात्रि और निद्रा को ऋषि पवित्र मानते थे। आज का मनुष्य नींद को समय की बर्बादी समझता है, लेकिन ऋषि जानते थे कि नींद में ही शरीर नया होता है। गहरी, स्वाभाविक नींद शरीर की उम्र को पीछे ले जाती है। जब नींद टूटती है, तब शरीर अधूरा रह जाता है और यह अधूरापन वर्षों में रोग और वृद्धावस्था बन जाता है। ऋतुचर्या का ज्ञान भी कायाकल्प का एक स्तंभ था। ऋषि जानते थे कि शरीर स्थिर नहीं है, वह मौसम के साथ बदलता है। सर्दी में शरीर को गर्मी चाहिए, गर्मी में ठंडक। आज हम एयर कंडीशनर और हीटर से मौसम को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर भीतर से भ्रमित हो जाता है। ऋषि मौसम के साथ चलते थे, इसलिए उनका शरीर समय के साथ तालमेल में रहता था। अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा रहस्यमय मानते हैं, ऊर्जा का प्रवाह। भारतीय परंपरा में नाड़ियों और चक्रों का वर्णन है। आधुनिक विज्ञान इसे अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन यह मान चुका है कि शरीर केवल रासायनिक नहीं, विद्युत और चुंबकीय भी है। जब ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध होता है, तब उम्र और रोग जन्म लेते हैं। योग और प्राणायाम केवल व्यायाम नहीं थे, वे ऊर्जा को खोलने की विधियां थीं। जब रीढ़ सीधी होती है, जब श्वास लय में होती है, तब ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है। यही वह अवस्था है जहां शरीर हल्का लगता है, मन स्पष्ट होता है और समय का अनुभव बदलने लगता है। कायाकल्प में रीढ़ को विशेष महत्व दिया गया। ऋषि कहते थे कि रीढ़ जितनी जीवंत, जीवन उतना ही युवा। आज विज्ञान भी मानता है कि नर्वस सिस्टम की सेहत पूरे शरीर को प्रभावित करती है। रीढ़ के माध्यम से ही मस्तिष्क शरीर से संवाद करता है। जब ये संवाद साफ होता है, तब शरीर तेजी से बूढ़ा नहीं होता। अब बात करते हैं उस सूक्ष्म रहस्य की, जिसे आज लोग हार्मोनल बैलेंस कहते हैं। ऋषि इसे रसों का संतुलन कहते थे। जब शरीर के भीतर रस संतुलित रहते हैं, तब त्वचा चमकती है, आंखों में तेज होता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। असंतुलन आते ही शरीर ढलान की ओर बढ़ता है। च्यवन ऋषि की कथा यहीं और स्पष्ट हो जाती है। उनका कायाकल्प केवल औषधि से नहीं हुआ था, वो एक दीर्घ साधना थी, संयम, ध्यान, मंत्र और प्रकृति के साथ जीवन। औषधि ने केवल उस प्रक्रिया को गति दी जो पहले से चल रही थी। आज हम केवल परिणाम चाहते हैं, प्रक्रिया नहीं। डीएनए की बात जब ऋषि करते थे, तब वे उसे बीज कहते थे। जैसा बीज वैसा वृक्ष। लेकिन वे ये भी जानते थे कि बीज का भविष्य केवल बीज में नहीं, मिट्टी, पानी और धूप में भी छिपा होता है। यही एपिजेनेटिक्स का प्राचीन रूप है। वातावरण बदलते ही बीज का व्यवहार बदल जाता है। आध्यात्मिक तकनीकों का उद्देश्य शरीर से भागना नहीं था, बल्कि शरीर के भीतर गहराई से उतरना था। जब साधक ध्यान में उतरता है, तब वह शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। वहां वह केवल दर्शक नहीं रहता, बल्कि सहभागी बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां शरीर परिवर्तन के लिए तैयार होता है। कायाकल्प का एक और रहस्य था उत्सव। ऋषि जानते थे कि गंभीरता शरीर को कठोर बना देती है, उत्सव शरीर को लचीला रखता है। नृत्य, संगीत और हंसी केवल मनोरंजन नहीं थे, वे जीवन ऊर्जा को जगाने के साधन थे। आज विज्ञान कहता है कि हंसी से प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। ऋषि इसे अनुभव से जानते थे। समय का अनुभव भी कायाकल्प में बदलता है। जब आप वर्तमान में होते हैं,
तब उम्र का बोझ नहीं लगता। अतीत का पछतावा और भविष्य का भय ही शरीर को थकाता है। ऋषि वर्तमान में जीते थे, इसलिए समय उनके लिए धीमा था। यही कारण है कि उनकी आयु लंबी प्रतीत होती है। अब प्रश्न उठता है, क्या ये सब आज के जीवन में संभव है? उत्तर है हाँ, लेकिन उसी रूप में नहीं। आज जंगलों में जाकर तपस्या करना हर किसी के लिए संभव नहीं, लेकिन चेतना का जंगल भीतर है। वहीं से यात्रा शुरू होती है। श्वास, ध्यान, संयम और सजगता ये आज भी उतने ही प्रभावी हैं। कायाकल्प का अंतिम सत्य यह है कि शरीर को बदलने से पहले पहचान बदलनी होती है। जब आप स्वयं को केवल एक शरीर मानते हैं, तब आप शरीर के साथ बूढ़े होते हैं। जब आप स्वयं को चेतना मानते हैं, तब शरीर आपका अनुसरण करता है। यही वह दृष्टि है जो उम्र को पीछे नहीं बल्कि अर्थहीन बना देती है। ये यात्रा अभी जारी है, क्योंकि कायाकल्प कोई अंतिम मंजिल नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन, हर श्वास के साथ आप या तो उम्र की ओर बढ़ते हैं या जीवन की ओर। चुनाव हर क्षण होता है, बस हमें उसे देखना होता है। अगले चरण में हम उस सबसे गहरे रहस्य को छुएंगे जहाँ शरीर, मन और चेतना एक हो जाते हैं, जहाँ अमरता शब्द नहीं रह जाती बल्कि अनुभव बन जाती है। यही वह बिंदु है जहाँ प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे को पहचानते हैं। प्रिय साधक, यदि इस यात्रा ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया हो, यदि कहीं मन के किसी कोने में यह एहसास हुआ हो कि उम्र केवल कैलेंडर का खेल नहीं है बल्कि चेतना की अवस्था है, तो समझ लीजिए यह वीडियो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। कायाकल्प कोई चमत्कार नहीं बल्कि स्वयं को गहराई से जानने का निमंत्रण है। ये ज्ञान बाहर से नहीं आता, ये भीतर से जागता है। अगर आपको लगा कि हमारे पूर्वज केवल अतीत की कहानी नहीं थे बल्कि भविष्य का विज्ञान जानते थे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। आपका एक लाइक इस ज्ञान को और साधकों तक पहुंचाने की ऊर्जा देता है। यदि आप चाहते हैं कि यह प्राचीन रहस्य और गहराई से और भी स्पष्ट रूप में सामने आए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो अभी भी उम्र और समय से डर रहे हैं, उन्हें एक नया दृष्टिकोण मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह एक यात्रा से जुड़ना है, उस यात्रा से जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथी बन जाते हैं। सब्सक्राइब करके आप आने वाले उन सभी गूढ़ रहस्यों का हिस्सा बनेंगे जिन्हें स्कूल नहीं सिखाते और किताबें अधूरा छोड़ देती हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आप मानते हैं कि उम्र को बदला जा सकता है, या क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब समय आपके लिए रुक सा गया हो? आपका एक कमेंट किसी और साधक के लिए जागरण का द्वार बन सकता है। याद रखिए, अमरता बाहर नहीं, भीतर है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्राचीन रहस्य के साथ। तब तक जागृत रहिए, सजग रहिए और जीवन को केवल जिए नहीं, अनुभव कीजिए।